मम्मा, मुझे चॉकलेट वाला बिस्किट ही खाना है। नीसू बस रोए जा रहा था। पूजा जब उससे चुप करा करा के परेशान हो गई तो उसने 4 साल के नीसू को एक चाटा मार दिया। बेचारा नीसू रोते रोते कमरे में आ गया। पूजा ने भी रोते रोते अपना काम खत्म किया और कमरे में आकर देखा तो नीसू सो गया था। खारे आंसुओं की एक परत ने उसके नर्म गालों को खुरदरा कर दिया था। कितना मासूम सा बच्चा है, वो अभी उम्र ही क्या है उसकी। अगर बच्चे अभी जिद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सोते हुए नीसू को पूजा ने खुद से चिपका लिया, जिससे सोते हुए भी नीसू के मुंह से एक सिसकारी सी निकल गई। पूजा अपने आप को कोसे जा रही थी, आखिर उसने उस पर हाथ क्यों उठाया। अगर आज वरुण होते तो उसे कितना सुनाते। जब कभी वो वरुण के सामने नीसू को ज़रा ज़ोर से बोल देती थी तो वो तुरंत बोलते थे, मेरे बेटे पर यूँ चिल्लाया ना करो, भले ही मुझे कुछ कह लो पर उसे नहीं। और आज तो उसने हाथ उठाया था। वरुण तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वरुण की याद आते ही पूजा का दिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपनी आवाज़ को अंदर घोटने के प्रयास में उसकी हिचकी बन गई और लेटना मुश्किल हो गया। तो वो नीसू को साइड कर उठकर बैठ गई। कमरे की मध्यम रोशनी में वरुण की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे ही देख रही। वो उठी और तस्वीर के सामने खड़े हो रोते हुए बोली, क्यों वरुण, आखिर क्यों तुम मुझे और नीसू को छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। आज तुम्हारा लाडला चॉकलेटी बिस्किट के लिए रो रो कर सोया है। बोलते बोलते पूजा तस्वीर से ही वो चिपट गई, जैसे वरुण को गले लगा रही हो, पर उसके हाथ चिकने कांच पर फिसल गए और वो खाली हाथ फिर से अपने बेड पर आ गई। वरुण एक कपड़ा व्यापारी था। उसके माँ बाप का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, पर वो अपने भाई भाभी के साथ रहता था। अपनी बीवी और बच्चे को बहुत प्यार करता था। अपनी बीवी की हर ख्वाहिश उसके बोलते साथ ही पूरी कर देता। बेटे में तो जैसे उसकी जान बसती थी। राजकुमार था वो उनका, पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन की तैयारी के लिए सामान खरीदने गया था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से चला गया। पूजा की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 6 महीने तक तो वो खुद को ही नहीं संभाल पाई, पर नीसू के लिए उसने खुद को संभाला। वो अपने पति की दुकान भी संभालना चाहती थी, पर उसके जेठ और जेठानी ने ये बोलकर उसे नहीं जाने दिया कि अभी दिन ही कितने हुए हैं वरुण को गए हुए। तुम्हें खुद अपने मन से सोचना चाहिए। जब तुम अभी से बाहर निकल कर काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे। तुम नीसू को संभालो, काम हम संभाल लेंगे। जेठ जी तो पहले से ही नौकरी करते थे, तो वरुण की दुकान जेठानी जी को सौंप दी गई और उनके बच्चे और काम घर में रहकर संभालने की जिम्मेवारी पूजा को मिल गई। पूजा की तो कोई इच्छा ही नहीं बची थी, पर नीसू वो तो बच्चा था, कभी भी कुछ खाने को या किसी खिलौने के लिए मचा हुआ था। पहले एक आध बार तो उसे उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाती, पर अब तो उसके लिए चॉकलेट और बिस्किट भी जेठानी जी बड़ी मुश्किल से लाते। आज तो हद ही हो गई। जब पूजा ने अपनी जेठानी से नीसू के लिए चॉकलेटी बिस्किट लाने को कहा, जो उसे बहुत पसंद था और वो बहुत ज़िद भी कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये सादा बिस्किट ला कर रखे हैं, यही खिलाया करो। पता भी है चॉकलेटी बिस्किट कितने महंगे आते हैं। हम दोनों पति पत्नी मेहनत करके इस घर को चला रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में 2 परिवार पालना आसान थोड़ा ही है। चॉकलेटी बिस्किट चाहिए राजकुमार को। और गुस्से में पूजा को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। नीसू अपनी जिद पर अड़ा था, इसलिए आज उसका हाथ उठ गया बच्चे पर। तभी नीसू की धीमी सी आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, पापा मम्मा ने मुझे मारा, पापा मम्मा ने मुझे मारा। अपने बेटे की ये हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसने एक निर्णय लिया। सुबह वो नीसू को स्कूल भेजकर खुद भी दुकान जाने को तैयार हो गई। जेठानी ने जब उसे सुबह सुबह कहीं जाने को तैयार देखा तो छूटते ही बोली, कहाँ जल्दी महारानी। पूजा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, दुकान। सुनते जेठानी का पारा गर्म हो गया और जेठ जी को बुलाते हुए बोली, ये जी देखो ज़रा इसे, ये तो हमारी नाक कटवाने पर तुली है। पति को मरे अभी 1 साल ही हुआ है और ये महारानी चल दी घूमने। जेठ जी भी कुछ बोलने को हुए, उससे पहले पूजा ने बोलना शुरू किया, घूमने नहीं, अपने पति की दुकान संभालने जा रही हूँ ताकि अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी कर सकूँ। आप दो परिवार का बोझ उठाकर बहुत थक गई हो। अब आप अपना घर संभालो। नीसू के पापा नहीं तो क्या हुआ, उसकी माँ भी जिंदा है। एक माँ कभी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो अपने बच्चे को ना पाल सके। मेरा बेटा हमेशा राजकुमार बनकर ही रहेगा। लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, पर मेरे बच्चे के आंसू पोंछने तो नहीं आते ना। कहते हुए उसने दुकान की चाबी उठा ली और निकल गई, बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे।
एक माँ के हौसले को देख जेठानी जी अपना सा मुंह लेकर किचन में चल दी, वो काम करने जो अभी तक पूजा करती थी।